Dear student of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter 5 rocks and minerals. In last lecture I told you about the igneous rocks. Now I am explaining sedimentary rocks and its types. What are sedimentary rocks? Due to erosion, rocks break down into smaller pieces known as sediment. This is carried out by wind and water. The sediment eventually deposits somewhere as sand or mud. Over time, new sediment piles on top of the old, and the older layer compressed and hard due to the pressure of upper layer. In this way, sediment turns to rock. देखो जैसे जैसे इरोजन होती है, इरोजन पुरानी रॉक्स की जब इरोजन होती है, मतलब उसके ऊपर विंड वर्क करती है, वाटर वर्क करता है, ठीक है, तो वो इरोड होती रहती हैं. इरोड मतलब घिसती रहती हैं, उसमें से पार्टिकल्स जो होते हैं वो गिरते रहते हैं और गिर के दूर जाते हैं. ठीक है, ये जो छोटे छोटे पीसीज ऑफ रॉक्स होते हैं, दे आर सेड टू बी सेडिमेंट्स. अब ये विंड और वाटर की हेल्प से जब कैरीड आउट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्स भी कहीं ना कहीं जाकर फिर डिपॉजिट हो जाते हैं और एज ए सैंड और मड. अब ये सेडिमेंट्स का जब ढेर लग जाता है, पाइल अप हो जाते हैं ऑन द टॉप ऑफ द ओल्ड, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कुछ इकट्ठे हुए, उसके ऊपर एक नई लेयर आ गई, उसके ऊपर एक नई लेयर आ गई, तो नीचे वाली लेयर जो होती है वो ऊपर वाली लेयर की वजह से कंप्रेस होती चली जाती है और धीरे धीरे हार्ड होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, फिर से एक रॉक बन जाती है. तो दीज रॉक्स आर सेड टू बी सेडिमेंट्री रॉक्स. Sediments rocks are very useful to know about the ancient plants and animals. There are traces of plant and animal called fossil in the layer of these rocks. अब sedimentary rocks को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर से कई fossils मिलते हैं. What are fossils? जो हमारे old plants और animals का dead remain होता है उसे बोलते हैं fossils. ये अंडर अर्थ भी मिलते हैं और रॉक्स के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जैसे अब सपोज पुरानी कोई रॉक थी, उसके ऊपर कोई प्लांट ग्रो कर गया या कोई एनिमल था जो डेड हो गया, अब वो दूर जाके सेडिमेंट्स की फॉर्म में सेडिमेंट्स के साथ ही जमा हो गया, तो क्या पता चलेगा, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उससे एंशियंट प्लांट्स और एनिमल के बारे में पता चलता है कि पुराने टाइम में किस टाइप के प्लांट और एनिमल थे. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? अब सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? These rocks are made up of minerals, sand, mud and even the remains of living beings. Based on their composition, sedimentary rocks are following types. अब ये रॉक्स किस किस की मिलके बनी हुई हैं? मिनरल्स की. मिनरल्स आपको पता ही है क्या होते हैं, जो अंडर अर्थ ऑब्टेन होते हैं. भाई पुरानी रॉक जो है, आपकी पुरानी रॉक कौन सी रॉक थी? इग्नियस रॉक थी, जो वो अंडर अर्थ से वोल्केनो की फॉर्म में बाहर आती है, या फिर कहीं क्रैक प्रोड्यूस होता है तो लावा बाहर आ जाता है, तो उसमें क्या बाहर आए? आपके मिनरल्स बाहर आए. ठीक है, अब वो इरोड हुई तो उसके पार्टिकल्स दूर चले गए, उसके साथ सैंड भी दूर चली गई, मड भी दूर चली गई. कई लिविंग बींग्स जो हैं वो पुरानी रॉक के ऊपर भी थे जो डेड डिके होके फर्दर चले गए, या फिर नई रॉक के ऊपर भी कंप्रेस हो गए. तो इस तरह से ये सब इनकी कंपोजिशन है, मतलब इन सब चीज़ों से मिलके बनती है सेडिमेंट्री रॉक. अब सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स क्या हैं? पहला है सैंडस्टोन. सैंडस्टोन का डायग्राम देखो, आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है. इट इज़ मेड अप फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड विच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर. इट हैज़ मैनी कलर्स. द कलर ऑफ सैंडस्टोन डिपेंड ऑन द कलर ऑफ डिपॉजिटिंग सैंड. इट कंटेन ग्रेन्स ऑफ अ मिनरल क्वार्ट्ज विच lends it pink or reddish color. The famous red fort Qutub Minar in Delhi are made up of red sandstone. तो सैंडस्टोन जो है ये मेनली हमारे ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनती है. ठीक है, जो नेचुरल वे में सेडिमेंटेड होते चले जाते हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरा डिपॉजिट होता चला जाता है. और दूसरा ये अलग अलग कलर्स में मिलती हैं डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की सैंड डिपॉजिट हुई है. ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर ग्रेन्स ऑफ ए मिनरल क्वार्ट्स भी होता है. क्वार्ट्स इज ए नेम ऑफ अ मिनरल जो इसको पिंक या रेडिश कलर दे देता है. ठीक है, अब रेड फोर्ट जो दिल्ली में बना हुआ है, कुतुब मीनार जो बना हुआ है आपका, वो इसी स्टोन को, इसी रॉक को ब्रेकअप करके जो ग्रेन्स बनते हैं उसकी हेल्प से
ये आपका रेड फोर्ट और कुतुब मीनार बना हुआ है, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैंडस्टोन. नेक्स्ट इज conglomerate. Conglomerate formed when gravel, pebbles and stones get cemented together by minerals. Together with minerals. It is uneven and coarse in texture. It is used in construction work. अब ये कैसे बनता है? जब आपका ग्रेवल और छोटे छोटे पेबल्स हो गए, पत्थर हो गए, ठीक है, और बड़े स्टोन्स हो गए आपके, जब ये सारे सीमेंट टुगेदर हो जाते हैं विद मिनरल्स, मिनरल्स के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं आपकी, ठीक है. आपको मैंने अभी बताया था कि इग्नियस रॉक की ब्रेकिंग से ही आपके मिनरल पार्टिकल्स बनते हैं और वो मिनरल पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, उसके साथ जो चीज़ दूर जाकर उसे फॉर्म कर देती है वो डिफरेंट टाइप के आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या है आपके पेबल्स हैं, ग्रेवल्स एंड स्टोन्स हैं. तो दीज टुगेदर विद द मिनरल्स फॉर्म दिस रॉक, ठीक है. और ये टोटली अनइवन होती है. अनइवन मतलब ऊपर नीचे, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती. और कोर्स होती है. कोर्स तो मतलब ऑटोमेटिकली रफ इन नेचर हो गया, ठीक है. इसको ब्रेकअप करके इसे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज शेल. शेल इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल. ये क्ले और मड पार्टिकल जब दूर जाके इकट्ठे डिपॉजिट हो जाते हैं तो शेल बन जाती है. अब क्योंकि मड और क्ले पार्टिकल्स है तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी. इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड सीमेंट. तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रिक्स, जो ईंटें हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं, और साथ में सीमेंट, ठीक है, दैट आर मेड फ्रॉम शेल. नेक्स्ट इज लाइमस्टोन. दिस रॉक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स as it is not formed by deposition of mud and sand. Limestone comprised of a mineral calcite which is present in the shells of sea animals. When they die, the shell stick to the bottom of the sea and forms this layer there. Chalk is also one form of limestone, and limestone is used as construction material. It is used to make concrete and cement. देखो लाइमस्टोन जो है, ठीक है, जिसका अदर नेम मार्बल भी है, ठीक है. ये रॉक जो हमारी बनती है, ये हमारी बनती है मड और सैंड के डिपॉजिट होने से. मड और सैंड के डिपॉजिट ना होने से, उसकी जगह एक मिनरल कैल्साइट के डिपॉजिट होने से, ठीक है. इसमें मड या सैंड जैसा कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, कोई ग्रेन नहीं होता इस टाइप का. इसमें हमारा टोटली एक मिनरल होता है दैट इज़ नोन एज कैल्साइट. ये कैल्साइट प्रेजेंट होता है सी एनिमल्स की शेल्स पे, ठीक है. सी बेड के ऊपर जो एनिमल्स होते हैं उनकी शेल्स के ऊपर इट इज़ प्रेजेंट कैल्साइट, ठीक है. जब वो एनिमल डाई कर जाता है तो वो जो शेल होती है वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज नहीं होती, क्योंकि वो तो एक मिनरल है. वो कहाँ से डिकम्पोज होगी? वो जो एनिमल की बॉडी होगी वो तो डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन जो शेल होगी वो बॉटम ऑफ द सी पे रह जाएगी और एक लेयर फॉर्म करती चली जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा एक इस टाइप का रॉक टाइप बन जाती है विच इज़ नोन एज लाइमस्टोन. अब चॉक जो है इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, एंड लाइमस्टोन का काम होता है हमारा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क में एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू मेक कॉन्क्रीट एंड टू मेक सीमेंट. Now this lecture is over and you have to make practice with written work and make notes. If any problem occur, you may write on WhatsApp.